हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। ब्रीजिंग सॉल्यूशन क्लासेस की सीरीज में हम 11th क्लास का सेट्स चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और उसका एक पार्ट हम देख चुके हैं जहाँ पर हमने कुछ बेसिक्स टर्म हमने यहाँ पर देखी थी कि इक्वल सेट क्या होते हैं, आपके सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। ये सारी जो बेसिक चीज़ें थी वो हम यहाँ पर देख चुके थे। किस तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक आपका रोस्टर फॉर्म होता है, एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। इन दो तरीके से हम किसी भी सेट्स को क्या करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या उसका जो फॉर्मेट होता है, जो आपका लिखने का तरीका होता है, वो आपका दो तरीके से होता है। एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म और एक आपका रोस्टर फॉर्म। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं। जो भी हमारा फर्स्ट व्यूअर है, पहले हमारा जो डिस्क्रिप्शन में जो पार्ट 1 का लिंक है, आप पहले उस वीडियो को देखिएगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि किस तरीके से आपका ये सेट्स जो है आगे इसमें किस तरीके से ऑपरेशंस लगते हैं, क्या नई नई टर्म हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा रिकैप अगर मैं लूं, तो रिकैप की अगर मैं बात करूं तो हमने इक्वल सेट्स पढ़ लिए थे, फाइनाइट सेट पढ़ लिए थे और इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए थे। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके आपको रिकैप वाली जो चीज है, एम्प्टी सेट क्या होता है, वो सारी चीज यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं रिकैप में अगर बात करूं एम्प्टी सेट, तो देखिए स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो, जिसके अंदर 5 हो, मतलब आपका एम्प्टी हो, कंप्लीट सेट, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। जैसे कि अगर मैं बात कर दूं यहां पर, मैं यहां पर सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया कि आपको x के सॉल्यूशंस लेने हैं जहां पर x स्क्वायर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और यहां अगर मैंने कंडीशन डाल दी वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, कि x आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसका स्क्वायर अगर मैं करूं तो वो क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आप सभी जानते हो कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से होते हैं, और किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर हमें 0 नहीं मिलता है। यानी x ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो सेट्स होते हैं वो आपके एम्प्टी सेट कहलाते हैं, यानी कि इस सेट के अंदर आपकी कोई भी टर्म, कोई भी मेंबर आपके इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये एक एग्जांपल था आपका एम्प्टी सेट का। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आज जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सबसेट। जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं वो साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्टूडेंट, सबसेट क्या होता है समझना। सपोज मैंने यहां पर एक सेट ले लिया A, जिसके अंदर मैंने यहां पर कुछ एलिमेंट्स लिखे। सपोज आपका स्मॉल a हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, p हो गया। सपोज मैंने यहां पर एक सेट लिख दिया b। एक सेट मैंने और लिखा b, वो कुछ इस तरीके से था आपका a एंड 5। ये आपका सेट हो गया A और 5। स्टूडेंट्स, ये दो हम यहां पर सेट डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि B सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके कहां पर आ रहे हैं? A सेट के अंदर आ रहे हैं। B के सारे एलिमेंट आपको कहां पर मिल रहे हैं? A के अंदर मिले। जब ऐसी कंडीशन आपके सामने कभी भी बन जाती है कि किसी भी पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट किसी सेट के अंदर आपके कंप्लीटली जब मिल जाते हैं, तो यहां पर ये जो B है, ये सेट जो B है आपका, ये कहलाएगा सबसेट ऑफ A। यानी कि ये B जो है ये इसी का क्या है? एक पार्ट है, इसी का एक सबसेट है, इसी का एक छोटा फॉर्म है। तो यहां पर हम लिख देते हैं B इज द सबसेट ऑफ A। तो ये सबसेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। एक एग्जांपल अगर मैं इसी में और ऐड कर लूं, सपोज मैंने A यहां पर लिख दिया C, एक सेट लिया मैंने यहां पर C, जिसके अंदर एलिमेंट्स थे आपके 1 एंड सपोज 1 एंड 7। तो यहां पर देखिए 1 और 7 आपके कंप्लीटली इसमें अंदर आ रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये C is the subset of A।
सिमिलरली स्टूडेंट्स एक और सेट लूं अगर मैं डी, जिसमें लिख दूं आपका 1 7 एंड 11, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखेंगे कि 1 आपका जो है वो ए के अंदर आ रहा है, 7 भी आपका अंदर ए के आ गया, लेकिन ये 11 वाला जो एलिमेंट था, ये वाली जो एंट्री थी, ये आपकी ए के अंदर नहीं आई है। यहां पर आपका सिंगल एलिमेंट भी अगर छूट जाता है देन आपका डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स ये डी जो होगा ये आपका ए का सबसेट नहीं होगा। कहने का जो मतलब है, अगर आपके किसी भी सेट के सारे एलिमेंट अगर आपके किसी दूसरे सेट के अंदर मिल जाते हैं तो देन वो जो सेट होता है वो उस पर्टिकुलर सेट का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके नोटेशन की, कि इसको लिखा कैसे जाता है, इसका क्या सिंबल होता है। तो स्टूडेंट इसका जो नोटेशन होता है वो इस टाइप से होता है, इसको हम बोलते हैं सबसेट। अगर आपको कभी भी इस थ्योरेटिकल लाइन को अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना हो तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, B इज द सबसेट ऑफ A। ये इस तरीके से स्टूडेंट्स का नोटेशन होता है। सिमिलरली यहाँ पर C इज द सबसेट ऑफ A एंड D इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। तो ये नोटेशन थे और स्टूडेंट्स ये था आपका पूरा सबसेट का कंसेप्ट कि किस तरीके से हम सबसेट को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी ये है, हमने जो कल लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था एक फाई एलिमेंट होता है जो आपका हर एक सेट के अंदर होता है, हम उसको शो नहीं करते हैं। ये फाई कहीं ना कहीं आपका ए में भी रहा होगा, ये फाई आपका कहीं ना कहीं बी में भी रहा होगा, सी में भी रहा होगा, डी में भी रहा होगा। सारे के सारे सेट्स के अंदर एक एलिमेंट होता है आपका फाई, जिसे हम जनरली शो नहीं करते। तो कहीं बार पूछा, ये जो फाई है स्टूडेंट्स, ये भी किसका सबसेट होगा, आपका ए का होगा। ये फाई जो है बी का भी होगा, सी का भी होगा। मतलब ये फाई जो है ये सारे के सारे सेट्स के अंदर आपका होता है, लेकिन हम इसको शो नहीं करते। तो ये सबसेट का छोटा सा कंसेप्ट था कि किस तरीके से हम सबसेट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन अपन चलते हैं जो नेक्स्ट इसकी जो प्रॉब्लम है, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं पावर सेट के बारे में। देखिए पावर सेट क्या होता है, समझिएगा, नाम से ही पता पड़ रहा है सेट है, ये भी एक सेट ही होगा। लेकिन ये क्या होगा, सपोज मैंने यहां पर ए लिखा, ए लिख दिया, ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिखे सपोज 1 2 एंड 3। ये 3 एलिमेंट लिख दिए मैंने किसके अंदर, सेट ए के अंदर। स्टूडेंट्स अगर मैं सबसेट की बात करूं तो इसके पॉसिबल सबसेट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नया कंसेप्ट है थोड़ा सा। अगर मैं पॉसिबल सबसेट की बात करूं तो आप यहां पर एग्री करिएगा, क्या 1 जो है इसका सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट अपने यहां मिल रहे हैं। ओके, क्या 1,2 इसका सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 1,2 आपके ए का सबसेट है। सिमिलरली 2 इसका सबसेट है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1,3 या फिर 1 और 3, ये भी आपका किसका सबसेट है, इसी का सबसेट है। सिमिलरली 3 एंड एक और यहां पर सबसेट आ गया, कौन सा, 1 और 2, 2 एंड 3। ये 6 सबसेट हो गए। अभी एक और सबसेट बनेगा इसका 1 2 एंड 3। देखिए इस सेट के सारे एलिमेंट आपके ए के अंदर आ गए, मतलब ये भी इसका सबसेट है। और एक और सबसेट अगर मैं इसका बनाना चाहूं तो हमने कहा था आपको कि एक फाई जो होता है ये भी इसका क्या होता है, सबसेट होता है। जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि फाई भी इसके अंदर एज ए एलिमेंट होता है, वो काउंट में नहीं आता, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं, एक एम्प्टी सेट के फॉर्म में या फिर फाई के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर टोटल पॉसिबल सेट्स अगर मैं बनाऊं तो देखो डायरेक्ट तरीका सीखते हैं। सबसे पहले आपको सिंगल वर्ड के एलिमेंट बनाते हैं, 1 2 3, देन 2 2 के 1 2 2 3 3 1, क्लियर, देन एक कंप्लीट एंड देन 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो सेट आए हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ सेट्स वो कितने आए हैं, 8 सेट्स आए हैं।
स्टूडेंट्स इन सभी सबसेट का अगर मैं एक सिंगल सेट बना दूं, अगर इन सभी सबसेट को मैं एक ही सेट के अंदर लिख दूं, सपोज ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 1 2, ये हो गया 2 3, ये हो गया आपका 3 1, ये हो गया आपका 1 2 3 एंड इट इज 5। इस सभी को अगर मैं एक सेट के अंदर लिख दूं तो स्टूडेंट्स ये होता है आपका पावर सेट। क्लियर स्टूडेंट्स? एट लास्ट समझिएगा, अ ग्रुप ऑफ सबसेट्स, इस पूरे सबसेट का एक सेट आपका क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। इसको जो नोटेशन होता है इसको हम जनरली पीए से लिखते हैं। पीए पावर सेट ऑफ ए, अगर ये सेट बी होता देन पावर सेट ऑफ बी। तो ये आपका कंप्लीट कंसेप्ट होता है पावर सेट का। स्टूडेंट्स कई बार ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि पावर सेट बताइए, ए का पावर सेट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2 की पावर n। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। पावर सेट ऑफ ए इज 2 की पावर n। यहां पर कई बार पूछा जाता, अच्छा n क्या है? यहां पर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एंट्रीज, कि आपके अंदर जितनी भी इस सेट ए के अंदर एंट्रीज थी वो इसका क्या बनेगा? आपका 2 की पावर n, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट भी आप इसको कह सकते हैं। ये 8 आपका कहां से आया? ये आया है आपका 2 की पावर 3 से। स्टूडेंट्स थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, लेक्चर थोड़ा सा फास्ट हो गया। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, यहां पर सपोज मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया, बी जो सेट है आपका 1 और 2 है, देन पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 2 दैट इज 4। अभी देखो 4 बना के बताते हैं। ये हो गया आपका एक 1, जैसा मैंने कहा था सिंगल लेने हैं। एक हो गया 2, एक हो गया 1 2 और एक हो गया आपका 5। ये देखिए 4 सबसेट आपके इसके बन चुके हैं। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट था आपका पावर सेट का और सबसेट का। तो डिटेल स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे क्या डिस्कस करना है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसेट हम डिस्कस कर चुके हैं, पावर सेट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसके आगे का कंसेप्ट क्या है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक क्वेश्चन के बिहाफ पर अपन सबसेट के कंसेप्ट को समझते हैं और इसी क्वेश्चन के साथ आज के लेक्चर को हम यहाँ एंड करेंगे। स्टूडेंट सबसेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए यहाँ पर इस लेक्चर पर इस क्वेश्चन के ऊपर आपका पूरा का पूरा सबसेट जो पार्ट है वो आपका कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। कंप्लीटली आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है एज यूजुअल जैसा मैं हर बार कहता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं, एक अगर मैं आपको एक टास्क यहाँ पर दूं कि आप पॉसिबल सबसेट बताओ, कि यहाँ पर मैंने 4-5 सेट लिख दिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ABCDEF, यहाँ पर मैंने 6 सेट लिख दिए। अब आप यहाँ पर बताइए कि कौन सा किसका सबसेट है। तो मैं 3-4 कुछ क्वेश्चंस लूंगा यहाँ पर जहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं A सेट, B सेट, C सेट, D सेट, E सेट एंड F सेट, बात करते हैं ए की। एलिमेंट A, E, I, 4, U, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट बात करते हैं 2 की। A, E, I, O, U। क्या B A का सबसेट होगा? सोचने वाली बात है। O आपका यहाँ पर एलिमेंट है B का, लेकिन वो O आपका एलिमेंट नहीं है। किसका? A का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो है B A का सबसेट नहीं होगा। बी ए का सबसेट नहीं होगा क्योंकि ओ जो है यहाँ पर आपका एक टर्म क्या हो रही है, यहाँ पर मिस हो रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सी एक्स सच दैट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर आप जानते हो क्या होते हैं? 1 2 एंड 3। अब 1 2 एंड 3 जो सेट बना, क्या ये ए का सबसेट होगा? क्या ये ए का सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 2 3 जो एलिमेंट हैं आपके वो सारे किस में आ चुके हैं? आपके सी सेट के अंदर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? सी इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट चलते हैं अपन डी की तरफ। देखिए y इज द फर्स्ट 5 होल नंबर। अब फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होते हैं आपके?
1 2 3 4 एंड 5। क्या ये किसी का सबसेट बन रहा है यहाँ? तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 5 जो है वो ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, और हम आगे डिस्कस करेंगे उन सेट्स में भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर जो D है ये भी आपका सबसेट नहीं होगा A का, या किसी का भी नहीं होगा। D सबसेट नहीं होगा, B का भी नहीं होगा, और D आपका सबसेट C का भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 5 जो एंट्री है आपकी वो किसी भी सेट्स के अंदर आपको नहीं मिल रही है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेट पर। देखिए क्या बोल रहा है, ए यू। अब ए और यू एलिमेंट आपके देखिए इस सेट में मिल जाएंगे आपको ए के अंदर। सारे के सारे एलिमेंट आपको कहाँ मिल चुके हैं? ए पर। तो यहां हम लिख सकते हैं E इज द सबसेट ऑफ ए स्टूडेंट्स, क्योंकि E के सारे एलिमेंट्स आपको कहाँ मिल चुके हैं? ए के अंदर मिल चुके हैं। एक ध्यान देने वाली बात हो रही है, ए और यू आपको बी के अंदर भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम पर एक बात और लिख सकते हैं, E इज द सबसेट ऑफ बी ऑल्सो। क्लियर स्टूडेंट्स? बाकी सी में नहीं मिल रहा, डी में नहीं मिल रहा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन एफ की। स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है एफ? f is equal to x such that x square is less than 4 where x is a natural number। x आपको नेचुरल नंबर लेने हैं जहां पर x स्क्वायर करने पर आपका ग्रेटर देन 4 आ रहा है। इसको लेस देन कर लीजिएगा, सपोज लेस देन 4 आ रहा है। तो यहां पर आप देखोगे कि फर्स्ट 1 आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है विच इज लेस देन 4। नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नॉट लेस देन 4, सॉरी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 नॉट लेस देन 4। तो यहाँ पर 2 आपका नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। तो f आपका क्या बना? 1। क्या f जो है a का सबसेट है? f के सारे एलिमेंट आपको a के अंदर मिल चुके हैं, हेंस f इज द सबसेट ऑफ a। क्या f जो है वो c का सबसेट होगा? f जो है वो c का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट मिल चुके हैं। f इज द सबसेट ऑफ c। d का एलिमेंट होगा, बिल्कुल होगा, देन f इज द सबसेट ऑफ d। तो स्टूडेंट्स कुछ ये क्वेश्चंस के बिहाफ पर हमने सेट्स को डिस्कस किया, यहाँ पर सबसेट के कंसेप्ट को समझा। आई होप वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर लेके आ जाएंगे। कंप्लीट यही था आपका सबसेट के बारे में। अगर फिर भी उसके जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर बचा हुआ है, हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।